Today in English we will discuss one word substitution. So let's start. First is anything which is no longer in use, यानी कि जो बहुत लंबे टाइम से हमारे यूज़ में नहीं है, हम उसे क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट. विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ यानी कि वो हमारे यूज़ में नहीं है, तो इट बिकम ज़ीरो फॉर अस. तो आप डबल ओ से याद कर सकते हैं इट कि अब वो चीज़ हमारे लिए ज़ीरो हो गई है, तो ऑब्सोलीट हो गई है. नेक्स्ट, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो करने योग्य हो, यानी कि जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, जिसके कैपेबल हैं हम उस चीज़ को करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फीजिबल. नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन फॉर मेकिंग मनी, यानी कि आपने हेरा फेरी मूवी देखी है, उसमें क्या होता है कि वो मनी का लालच देके कि आपके मनी डबल हो जाएंगे, तो उनके साथ क्या है? डिसीव करती है, उन्हें झूठ बोलती है, तो क्या हो जाता है? वो फ्रॉड होता है. सो एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन फॉर मेकिंग मनी मीन्स फ्रॉड. नेक्स्ट, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, यानी कि इसका मतलब है कि आप अगर अच्छी आदतों से सिखाते हैं, इफ़ यू हैव गुड मैनर्स दैट हाउ टू ईट, तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी. नेक्स्ट इज गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, इट मीन्स कि जैसा आप दूसरों को दोगे आपको सामने से भी वैसा ही मिलेगा, तो दैट इज रेसिप्रोकेट. रेसिप्रोकल मीन्स क्या? अपोजिट होता है ना, ऐसी जैसे कि थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही आप जैसा दूसरों को दोगे आपके पास वापस वैसा ही आएगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकेट. नेक्स्ट इज अ पर्सन वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, कोई भी पर्सन अपने किसी काम के लिए फेमस है लेकिन वो काम क्या है? गलत है. कोई गलत वे में अगर फेमस होता है तो उसको बोलते हैं नोटोरियस. जैसे गब्बर सिंह है, उनका जो कैरेक्टर है वो किस वे में फेमस है? ही इज़ ए नोटोरियस कैरेक्टर. नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, कोई भी पहला काम अगर कोई पर्सन करने जा रहा है या पहली स्पीच अगर वो देने जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मेडन. सो नेक्स्ट इज फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, अगर कोई फ्लुएंट है, एकदम क्लियर है अपनी स्पीच में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उनको उनको क्या बोलेंगे हम? आर्टिकुलेट. जैसे सुषमा स्वराज ने अभी एक स्पीच दी थी, उसमें पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था लुक हु इज़ टॉकिंग. सो शी वॉज वेरी आर्टिकुलेट इन हर स्पीच, वो अपनी बातों में, अपनी स्पीच में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो फैक्ट थे उन्होंने वो एज इट इज़ बोल दिए वहाँ पे. सो शी वॉज वेरी आर्टिकुलेट इन हर स्पीच. नेक्स्ट इज फिट टू बी ईटन, जो चीज़ हम खा सकते हैं, मीन्स जैसे कोई भी फ्रूट्स है, कोई भी चीज़ ईटेबल है, देन उसको हम बोलेंगे एडिबल. नेक्स्ट इज अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, जो एक बहुत गुड स्पीकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरेटर. सो कोई भी अगर गुड स्पीकर है, सेम मैं फिर से बोलूँगी, सुषमा स्वराज हैं, उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो जिस तरीके से आपको डिलीवर करती हैं वो क्या है? शी इज़ अ वेरी प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर. ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी क्या हैं? एक बहुत अच्छे गुड स्पीकर हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑरेटर. नेक्स्ट इज समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी बिलीव, यानी कि जिस चीज़ पर विश्वास कर पाना, ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल. जैसे कि कोई भी चीज़ है, अभी ऋषि कपूर जी की डेथ हुई है, तो इट वॉज एन इनक्रेडिबल थिंग टू बिलीव, यानी कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव. नेक्स्ट इज टू बाइट लाइक अ रैट, जैसे रैट किसी चीज़ को काटते हैं तो वो बहुत छोटा छोटा कुतर के, हम कुतरना वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर ग्नॉ. सो रैट की तरह अगर बाइट करता है तो दैट मीन्स वी कॉल इट ग्नॉ. नेक्स्ट इज टू इंजोर वंस रेपुटेशन, अब किसी रेपुटेशन को यानी कि किसी के फेम को हम नुकसान पहुंचाएंगे या उसको कुछ गलत बोल देंगे तो उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है, तो मीन्स उसकी फेम को क्या कर दिया? डी कर दिया. सो डी फेम, तो उसकी फेम को आपने कुछ नुकसान पहुंचाया, तो दैट मीन्स डी फेम. नेक्स्ट इज ऑलवेज रेडी टू अटैक, जो भी हमेशा अटैक करने के लिए तैयार हो, जैसे कि मेरा ब्रदर है या आप सबका ब्रदर ऐसा ही होता है, एकदम रेडी टू अटैक होता है, कुछ भी बोल दो ज़रा सा तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो इट मीन्स एग्रेसिव. सो हु इज़ रेडी, ऑलवेज रेडी टू अटैक मीन्स अग्रेसिव. नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, तो किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट सी लेवल के ऊपर जो हाइट होती है, बेसिकली हम हाइट को क्या बोल देते हैं? एल्टीट्यूड.
विल एल्टीट्यूड कर लेंगे इसको TITUDE।